नमस्कार, आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। बड़ी खबरें आपके लिए लेकर आए हैं। जी हां, वीवीपैट मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। क्या कुछ है पूरी अपडेट, आगे जानते हैं विस्तार से। तो वहीं एक बार फिर से राहुल गांधी हमलावर दिखे हैं बीजेपी पर। तो दूसरी तरफ केरल में हुए मॉक पोल के दौरान बीजेपी को मिले एक्स्ट्रा वोट पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। पूरी खबर आगे शामिल की गई है। वहीं अगर आप भी मानते हैं कि इस बार आम चुनाव में मुद्दा महंगाई और बेरोजगारी है तो एक लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा जय हिंद जय भारत। पहली बड़ी खबर जानते हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट से ताजा लेटेस्ट अपडेट आ रही है। बटन कोई भी दबाओ, वोट बीजेपी को। इलेक्ट्रॉनिक मशीन में गड़बड़ी की शिकायत पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, चुनाव आयोग को भेज दिया नोटिस। लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव, इससे पहले मशीनों से छेड़छाड़ का मामला लगातार उठता रहा है। इसी बीच आज सुप्रीम कोर्ट में इलेक्ट्रॉनिक मशीन में गड़बड़ी पर कहा कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मशीन की विश्वसनीयता पर एक बार फिर से सवाल खड़ा हुआ है। केरल में छेड़छाड़ और दूसरी पार्टियों के वोट बीजेपी को मॉक पोल के दौरान ट्रांसफर होने के आरोपों पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से सवाल पूछे, जिनका जवाब सुप्रीम कोर्ट तत्काल नहीं दे पाया और यहाँ पे नोटिस जारी हो गया सुप्रीम कोर्ट से चुनाव आयोग को। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने इससे संबंधित शिकायतों पर ध्यान देने का भी आदेश दिया है। केरल के कासरगोड में मॉक ड्रिल कराई गई थी। कोर्ट में याचिका दायर करके बड़ा आरोप भी लगाया गया कि वहां पर हर वोट बीजेपी को जा रहा था। वीवीपैट के यहाँ पे पर्चियों को गिनने के मामले पर भी यहाँ पे प्रशांत भूषण ने अपनी दलीलें रखी, तार्किक यहाँ पे बातें कही, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि भारत जैसे बड़े देश में इस प्रकार की बात संभव नहीं लगती है। और पीठ ने यह भी साफ किया कि अगर लोगों के द्वारा किसी भी तरीके से मशीनों में कोई छेड़छाड़, हस्तक्षेप न किया जाए तो मशीन ठीक तरीके से काम करती हैं। यह फिलहाल ताजा अपडेट निकल के आई है जो आज सुनवाई हुई है सुप्रीम कोर्ट में। इसी के साथ एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। अभी अभी एक ताजा अपडेट सामने निकल के आई है। जी हाँ, वीवीपैट मामले पर ही एक अपडेट अभी अभी आ रही है। इस बात का खुलासा हुआ है कि स्लिप काउंटिंग के लिए वीवीपैट उपयुक्त नहीं है। पेपर वीवीपैट में जो दिखाई देता है वह बहुत ही पतला और चिपचिपा होता है। इसे काउंटिंग के उद्देश्य से डिजाइन नहीं किया गया है। ये भी बातें सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने रखी हैं कि अभी जो पेपर वीवीपैट में दिखाई देती है स्लिप, उस पर बहुत चिपचिपा और पतला होता है। इसे काउंटिंग के उद्देश्य से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो वहीं सोशल मीडिया पर यूजर्स का कहना है अगर इस मामले की सुनवाई सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ द्वारा की जा रही होती तो यहाँ पे ये मामला 2 घंटे भी नहीं चलता और 100% वीवीपैट का मिलान लागू हो जाता। तो वहीं कांग्रेस पार्टी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी ने प्रतिक्रिया दी कि मशीन पर बटन कोई दबाइए, वोट तो बीजेपी को ही जाता है। केरल में यह मामला पहले ही मॉक ड्रिल में सामने आया। यही वजह है हम कहते हैं कि राजा की आत्मा मशीन में है। हमारी मांग पहले ही रही है, जो मांग कांग्रेस पार्टी ने फिर से दोहराई है। आप सभी को बताते चले कि वीवीपैट की पर्चियां मतदाताओं को सौंपी जाएं और मतदाता उन वीवीपैट पर्चियों को एक अलग पेटी में डालें, फिर उन वीवीपैट पर्चियों की 100% गिनती की जाए। कांग्रेस ने कहा कि इन मुद्दों को लेकर हमने चुनाव आयोग से कई बार मिलने का वक्त मांगा, लेकिन चुनाव आयोग इस पर बात करने को ही तैयार नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई फिलहाल पूरी हो गई है। कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। देख सकते हैं ये फिलहाल ताजा अपडेट निकल के आई है। इसी के साथ अगली बड़े खबर की ओर चलते हैं। इसके साथ एक अपडेट आ रही है। चुनाव आयोग ने एक्स यानी कि ट्विटर से हटवाई है 4 चुनावी पोस्ट। कहा आचार संहिता का उल्लंघन हुआ। आप सभी को बताते चलें इस प्रकार का मामला नया नहीं है। इससे पहले सरकार भी और अब चुनाव आयोग भी ट्विटर से, जिसे एक्स कहा जाता है, उससे पोस्ट हटवाने लगे हैं। और अब एलन मस्क की कंपनी एक्स ने कहा कि ये कैसी अभिव्यक्ति की आजादी है। जी हाँ, यहाँ बोलने की आजादी भी नहीं है, स्पष्ट है। चुनाव आयोग ने आचार संहिता का उल्लंघन बताते हुए ये पोस्ट हटवाई हैं। तो वहीं विपक्षी दल भी मांग कर रहे हैं कि बीजेपी के नेता भी यहाँ पे बयानबाजी करते हैं, धर्म के नाम पे वोट मांगते हैं, आखिर उन पर कार्रवाई कब होगी, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है। चुनाव आयोग के उड़न दस्ते विपक्षी नेताओं के हेलीकॉप्टरों की जांच करते हैं, आखिर आज तक कभी किसी बीजेपी नेता के हेलीकॉप्टर की जांच क्यों नहीं की, ये सवाल भी विपक्षी दल उठा रहे हैं। तो इसी बीच हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता
मनोहर लाल खट्टर का विवादित बयान सामने निकल के आया है, जिस पर वह घिर गए हैं। जी हाँ, बोले कि कांग्रेस के लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं, वे अनपढ़ होते हैं। उनके मन में जो आता है वह बोलते हैं और वैसा ही घोषणा पत्र भी बना लेते हैं। और असलियत अब आप सभी को बताते चलें, कांग्रेस ने जो मैनिफेस्टो कमेटी बनाई थी उसके सदस्य कहां से कितना पढ़े हैं आप सभी को बताते चलें। पी चिदम्बरम मैनिफेस्टो कमेटी के सदस्य, एमबीए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। जयराम रमेश आईआईटी बॉम्बे मास्टर्स यूएसए। शशि थरूर भी इसी कमेटी के सदस्य थे, सेंट स्टीफन से, और पीएचडी यूएसए से की। साथ गौरव गोगोई असम से कांग्रेस सांसद, ये भी मैनिफेस्टो कमेटी के सदस्य थे, मास्टर्स किया न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से। आप सभी को बताते चले, इस पे कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पे तंज भी कसा है और बीजेपी के नेता को घेरा है। देख सकते हैं कितने पढ़े लिखे नेता हैं। और यहाँ पे पूर्व सीएम हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर लगातार जनता के बीच झूठ बोल रहे हैं। इस प्रकार के यहाँ पे कई बड़े खुलासे भी हुए हैं कि कितने पढ़े लिखे नेता हैं और बीजेपी नेता लोगों में गलत यहाँ पे संदेश पहुंचा रहे हैं। यहाँ पे कांग्रेस मैनिफेस्टो कमेटी में और भी सदस्य थे। वहीं कांग्रेस ने प्रतिक्रिया दी और पलटवार किया, कहा कि और भी ऐसे ही इसी तरह के लोग हैं जो इसी तरह अनपढ़ हैं। देख सकते हैं ये तंज कसा है कांग्रेस पार्टी ने। तो दूसरी तरफ मंडी से बीजेपी की उम्मीदवार कंगना रनौत घिरती जा रही हैं। कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य से होगा मुकाबला और कंगना रनौत को बरसाती मेढक बताया है मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने। हिमाचल की मंडी सीट से विक्रमादित्य कंगना रनौत को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। वह युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय हैं। इस बार वह अपनी मां की जगह चुनावी मैदान में उतरे हैं और यहाँ पे मंत्री ने कंगना रनौत को बरसाती मेढक बताया है और बोले हैं कि जल्द ही वह वापस मुंबई चली जाएंगी। स्पष्ट है विक्रमादित्य भारी अंतर से कंगना रनौत को हरा सकते हैं और इसके उन्होंने यहाँ पे जोरदार तरीके से कंगना रनौत को घेरा भी है। सीताराम येचुरी ने घेरा है मोदी सरकार को और जोरदार हमला बोला है इलेक्टोरल बॉन्ड मामले पर। जी हाँ, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव सीताराम येचुरी ने यहाँ पे एक अखबार को साक्षात्कार में सवाल उठाए कि आखिर ईडी अब इलेक्टोरल बॉन्ड योजना में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच क्यों नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि कई कंपनियों ने अपने मुनाफे से कई गुना अधिक मूल्य के चुनावी बॉन्ड खरीदे और अब यह जानकारी सामने आ चुकी है कि ऐसी कई कंपनियां थीं जिन्होंने घाटे के बावजूद इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे। सीताराम येचुरी ने कहा कि ऐसे में सवाल उठता है कि उन्होंने यह पैसा कहां से दिया और घाटे में रहने के बावजूद आखिर वह चंदा क्यों दे रही थीं। उन्होंने कहा कि अब ईडी को कार्रवाई करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने बीते 15 फरवरी को इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को असंवैधानिक करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को फटकार लगाई, आंकड़े सामने आए। राहुल गांधी लगातार इलेक्टोरल बॉन्ड मामले पे घेर रहे हैं। विपक्ष इसे एक बड़ा मुद्दा बना चुका है और देश की जनता के सामने ले जा रहा है। जहां पर अब सीताराम येचुरी ने एक साक्षात्कार में जोरदार हमला बोला है मोदी सरकार पर और कहा कि अब ईडी कहां चली गई, विपक्षी नेताओं पे कार्रवाई हो रही है, आखिर इलेक्टोरल बॉन्ड की जांच क्यों नहीं कर रही है, इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का एंगल क्यों नहीं तलाश रही है ईडी। ये आज की सभी बड़ी खबरें थीं। एक एक करके मुख्य समाचार आप तक पहुंचाए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।